दीदी कितनी बेशरम हो गई, कुछ समझ में नहीं आता। एक इंसान इसके पीछे मर रहा है और ये अच्छे ब्लॉग लेके आ रही बड़ी बेशर्मी से। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो मैं हूँ मधुलिका। दोस्तों आज मैं बात करती हूँ सचिन, मनीषा और नीतू। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जगत दीदी का कल एक वीडियो आता है जिसमें वो दिखाती है अपनी भाभी की कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मतलब भाभी की डिलीवरी के लिए लेके जा रहे हैं। इनको इतना सा शर्म नहीं है, शर्म नाम की चीज नहीं है। पूरी वाईटी पे हंगामा मचा हुआ, दीदी जी को व्यू की पड़ी हुई है। इनको भैया व्यू कमाना, व्यू, पैसे, डॉलर छापना है। देखने में इतनी भोली भाली जगत दीदी हैं, कुछ कहने की बात नहीं। आशीष जी की, जो कि इनका पति इस दुनिया में नहीं है, उसकी फोटो लेके 24 घंटे रोना, मेरा पति, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे। यहाँ तक कि हाथों में चूड़ी, कंगन और कोई लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं, एकदम सादे पोशाक से रहती और दूसरे का बसा बसाया घर बर्बाद करने में सबसे आगे है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, नीतू जी का वीडियो आया, ये तो तय ही हो गया है कि सचिन और जगत दीदी के बीच में कुछ था, कुछ क्या बहुत ही था। क्योंकि इस तरह अगर झूठ होता तो इस तरह बातें ना आती, ना बनती। इन लोगों के बीच में था। हाँ, नीतू भी जानती थी, नीतू दीदी जो हैं वो जानती थी इनकी बात। कोई रिकॉर्डिंग है, नीतू ने रिकॉर्डिंग की बात की है, उसमें नीतू का जिक्र हुआ है। उसको लेके जगत दीदी के भाई ने नीतू को टारगेट किया है कि मेन जड़ नीतू ही है, नीतू ही सब मिलवाती थी दोनों लोगों को, जगत दीदी को उनको कमरे में ले जाके मिलवाती थी। घंटों दोनों लोग साथ में रहते थे और न जाने क्या क्या करते थे। तो ये जगत दीदी के बारे में नीतू का एक कहना ये है कि जो सचिन है, सचिन के फैमिली सचिन के साथ है, तो मेरी भी फैमिली मेरे साथ है और जगत दीदी की फैमिली जगत दीदी के साथ में है। जगत दीदी तू निकला छुपा रुस्तम, तू निकला छुपा रुस्तम। जगत दीदी बहुत ही बड़ा छुपा रुस्तम निकली। नेपे घुंघुट, गांव की एक कहावत है, नेपे घुंघुट चेपे पाँव, मतलब घुंघुट काट के नीचे नीचे चलना। और इनको सब कुछ पता था, सब कुछ। एक बसा बसाया घर बर्बाद कर रही थी, भोली भाली एक लड़की को बर्बाद कर रही थी, उसका बसा बसाया घर। यहाँ तक कि वो लड़की कितना सहती अगर वो कुछ कर लेती तो जगत दीदी, मगर बेचारी बहुत समझदार है, बहुत ही ज्यादा। शायद ही कोई लड़की मनीषा जैसी होगी जिसका पति इतना सब कुछ करने के बाद बेचारी अपनी माँ से तक नहीं शेयर कर पा रही थी। और जगत दीदी जो है, बताओ, कमरे में वो एक कमरा था, ये लोग गए थे सरिता जी के यहाँ शायद, तो उस कमरे में ये भी रहती। जगत दीदी जो है उनसे, सचिन से बात करते, सचिन कहते हैं अपनी पत्नी से, मनीषा से, कि मनीषा तुम बाहर चली जाओ, मुझे थोड़ा दीदी से कुछ काम है, कुछ बातें करनी है। और मनीषा इतनी भोली, वो चली आती है और जगत दीदी को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई। अब कौन सा मुंह दिखाओगी जगत दीदी? ऐसे तो आप बहुत बोलती थी कि मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं संस्कार हूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं। अगर आपके संस्कार अच्छे होते, प्यार करना गलत नहीं, जब प्यार किया तो चोरी क्या, जब प्यार किया तो चोरी क्या,
छुप छुप के आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जगत दीदी, जब आपने प्यार किया तो डरना ही क्या है। जब सामने वाला बंदा ठोक ठोक के बजा रहा तो तुम भी आओ ना सबके सामने। जगत दीदी बताओ सच्चाई क्या है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, सचिन को सब लोग कह रहे हैं व्यू व्यू व्यू, व्यू के लिए नहीं है, वो हकीकत का मजनू है। उसका दिमाग इस वजह से नहीं काम कर रहा कि उसने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। उसको लगता है कि मैं इसको सबसे ज्यादा मानी हूं, सबसे ज्यादा इसको माने, सब कुछ किए, मगर ये मुझे ही धोखा दे गई। तो धोखा तो दे गई, लैला की मजनू धोखा दे गई, मगर सचिन की आंखों में अब भी जगत दीदी ही छाई हुई है। सचिन बाहर नहीं निकल पा रहा जगत दीदी की वजह से। वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में है कि कहीं कुछ कर ना ले, मालती की कहानी वापस दोहराई ना जाए। दोस्तों वो बंदा, आप लोगों को लगता है झूठ बोला झूठ बोला, झूठ तो जगत दीदी बोल रही। जगत दीदी रो धो के मेरी फैमिली में ये है, मेरे भाई ऐसे हैं, मेरी बेटी का कोई केयर नहीं करता, ये है वो है, ये सब बोल बोल के उससे सिर्फ अपना काम निकालती थी, सिर्फ अपना मतलब निकालती थी। इतना, जिसको कहती ना, मनीषा को मैं बच्ची मानती थी। बच्ची के पेट में आपने छुरा भोग दिया, पेट में, एक बार भी नहीं सोची। वो एक गाना है ना, एक गाना है, जब नहीं, वही, जब प्यार करे कोई देखे ना, उम्र की सीमा हो ना, जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तब देखे केवल तन मन। सचिन ने केवल तन मन ही देखा। कहा गया, गलत नहीं कहा गया। सचिन के सिर पे, दिमाग पे सिर्फ इश्क का भूत ही सवार है। उसको सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी ही दिख रही और कोई नहीं दिख रहा दोस्तों। और जगत दीदी को सिर्फ नोट दिख रही थी। जगत दीदी ने सोचा कि इसकी चलो शादी, ये शादीशुदा है, मेरा अफेयर चलेगा, मेरा काम तो चलता रहेगा, और साथ में मैं इधर शादी भी कर लेती हूँ, तो इधर भी मिलाप होता रहेगा, उधर भी मिलाप होता रहेगा। अरे शर्म करो। और पता नहीं कैसे भाई उसके घर वाले हैं जिससे शादी हो रही। लोगों का तो कहना है कि शादी टूट गई, शादी टूट गई, जगत दीदी के होने वाले पति ने शादी तोड़ दी, मगर इसकी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई। इतना सब कुछ बवाल होने के बाद भी मैडम जी कुछ नहीं कर रही। हाँ, उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी कि नीतू दीदी को कुछ मत बोलो। अरे नीतू दीदी को बोलने वाले सबसे बड़े तुम्हारे भाई ही हैं। उन्होंने ही लाइव में आके सोशल मीडिया पे उनसे सारा रिश्ता तोड़ लिया कि आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और दोस्तों कुछ तो खिचड़ी पकी है, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। इस तरह किसी का घर तोड़ना कितना गलत है, ये एक बार भी नहीं सोची। हम कहते हैं कि यहाँ अपना आदमी, अगर आपका मन नहीं, आप नहीं चाह रहे, तो आपका आदमी कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। और ये कह रहे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे ये कर रहे थे, ब्लॉग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे, ये कर रहे थे। अरे तुम बता नहीं सकती थी अपने घर वालों को, मगर नहीं, तुम्हें तो भोली बन के, बेचारी बन के दूसरे की जिंदगी से खेलना था। तो भैया कहाँ बताओगी, कहाँ बताओगी, दूसरे की जिंदगी से खेलना था। एक बार मनीषा की मतलब मासूम चेहरा देखो, मासूमियत को पहचानो। जगत दीदी कितनी भोली लड़की है, कितनी भी ज्यादा भोली है वो। इतना सब कुछ होने के बाद अपने पति के साथ
तुम्हारी इंगेजमेंट में जा रही थी, बल्कि वो तुम्हें शुरू से ही नहीं पसंद करती थी। अपनी वीडियो में पूरी तरह वो बता चुकी, मगर अपने पति के सामने मजबूर थी, क्योंकि उसका पति मरने की धमकी देता था। वो भगवान के सामने रोती थी। एक वीडियो आया था, भगवान के सामने रो रही थी। सब लोग ये कह रहे थे कि बच्चे को लेके नहीं, उसकी जिंदगी में मेन जहर तो ये दीदी बोई थी, इनका किया धरा है। बताओ, वो अपने पत्नी के साथ वीडियो ना बनाए, अपनी पत्नी के साथ बच्चा ना प्लान करे, कुछ भी नहीं। मनीषा के साथ ऐसे रहना, मनीषा के साथ बस। मनीषा ने वीडियो क्यों डाला? ये सारी कहानी जगत दीदी की थी। दोस्तों, जिस हिसाब से मनीषा रो रही थी, दोस्तों अभी भी है, सचिन के दिमाग में सिर्फ जगत दीदी ही बसी हुई है। वो उसे मनीषा नहीं दिख रही है। जब वो आया, कल अपने घर आया, घर आने के बाद उसने एक बार भी मनीषा की तरफ पलट के नहीं देखा। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ये इसका रोग है, सिर चढ़ के बोलेगा, तो यही हुआ, उसके रोग लगा हुआ है। अभी भी वो शांत नहीं है, बंदा उसी में परेशान। उसको सबसे ज्यादा बुरा इस चीज को लग रहा कि सब लोग तो अच्छे हो गए, सब हमें ही खराब कर दिए, हमें बुरा बना के सब निकल गए हैं। पतली गली से सभी लोग निकल गए हैं, उसको बुरा बना दिए। उसको सबसे ज्यादा खराब ये लग रहा। सचिन भाई, मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको बहुत ही अच्छी पत्नी मिली है, मनीषा जैसी। उसकी कद्र करो, उसकी कद्र करो कि वो तुम्हारी लाइफ में आई है। और ऐसे छिछोरीपन वाली जगत दीदी को छोड़ दो भाई, छोड़ दो। वो तुमको सिर्फ और सिर्फ यूज कर रही थी, एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, उड़ती खबर आ रही कि सचिन जो है मनीषा से तलाक लेगा और जगत दीदी से ही शादी करेगा। क्या ये सच है? सचिन मनीषा से तलाक